क्या हो जब आप अपनी क्लास में आराम से बैठे हो और क्लास की सबसे सुंदर लड़कियां आकर तुम्हें यह बोलें कि तुम उनके बच्चों के बाप बनने वाले हो और ये सब एक गॉडेस की गलती की वजह से हुआ हो। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। कहानी हाओबी नाम के लड़के से शुरू होती है जो 19 साल का था और वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था जो कि बहुत आराम से जिंदगी जी रहा था और उसे किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी लाइफ काफी बोरिंग थी। फिर एक दिन उसकी क्लास में साओ नाम की काफी सुंदर लड़की आती है और वो उससे कहती है कि वो एक अच्छा फादर होगा जैसा वो उम्मीद कर रही है, मगर हाओ भी बोलता है वो उसे जानता तक नहीं है और जो उस लड़की ने कहा उससे उसके क्लासमेट काफी गुस्सा और जेलस थे, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसे अचानक से एक हॉट लड़की जिसका नाम टैंग था उससे मुलाकात हो जाती है जो गुस्से में उससे कहती है कि उसे पता चल गया है कि साओ के साथ क्या हुआ था। ऐसा लगता है जैसे उसका दिल टूट गया है और वो भी उससे अपना प्यार जाहिर करती है, लेकिन हाओ भी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है और वो उस लड़की को जानता तक नहीं था और उसने पहले उससे कभी बात तक नहीं की थी और आगे बढ़ते हुए उसके पीछे पूरा स्कूल था। फिर उसकी मुलाकात लिन नाम की एक तीसरी लड़की से होती है जो कि एक सुंदर नर्ड की तरह दिख रही थी और लिन उसे बताती है कि घर पर उसके 2 बच्चे उसे याद करते हैं। हाओ भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़कियां कौन है और उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। फिर वो कैसे न कैसे करके वहां से भागता है और छत पर जाता है जहाँ पर उसे स्टूडेंट घेर लेते हैं और उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो छत से कूद जाता है। जब उसे लगता है कि वो मरने वाला है तभी एक गॉडेस वहां आती है और उसे बचा लेती है। उस गॉडेस का नाम मे था और वो बताती है कि यह सब हो क्यों रहा है और वो कहती है कि कुछ दिनों पहले उसने स्पेशल चॉकलेट खाई थी जो कि क्यूपिड है और जो इन्हें खाते हैं उन्हें प्यार की झूठी यादें मिलने लगती हैं, जिससे पता चलता है कि तीनों लड़कियों के पास अचानक हॉबी के साथ की कहानियां क्यों हैं। गॉडेस बताती है कि कर्ज को तोड़ने का एकमात्र तरीका है उनकी इच्छाओं को पूरा करना। हाओ भी सौ से शुरू करता है क्योंकि उसे लगता है हाओ भी छत से कूदने के बाद मर गया। हाओ भी वापस आता है और उससे माफी मांगता है और फिर उसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए लेके जाता है जो कि नेगेटिव आता है, जो देखकर हाओ भी काफी खुश होता है। मगर सो बोलती है नेक्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट होके रहेगी, जिससे हाओ भी और भी चौंक जाता है। वो उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है जहाँ हाओ भी को कुछ चीजें पता चलती है, जैसे कि वह ज्यादातर टाइम अकेली रहती है एक मैंशन में क्योंकि उसके फादर पूरे टाइम बिजी रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा साहसी हो जाता है और सो के पिता को फोन पर बेरहमी से बात करता है और उनसे कहता है कि उसने उसकी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है। और जब सो के डैड आते हैं तो देख के लगता है कि वो काफी बड़े बिजनेसमैन हैं और जब वो आते हैं तब हाओ भी उनसे बोलता है कि चाहे वह अपनी बेटी को कितना भी लग्जरी चीजें दे दे मगर वो बहुत अकेली है और उसे अपने जीवन में पिता की जरूरत है। सो की आंखें यह देखकर खुशी के आंसू से भर जाती हैं। हाओ भी कैसे उसका स्टैंड ले रहा है और वो इस पे काबू पा लेता है और सो की इच्छा को पूरी कर देता है, जिससे उसकी फेक लव की मेमोरीज गायब हो जाती हैं। लेकिन अगले दिन सो हाओ भी से पूछती है क्या वो उसके साथ डेट पर चलना चाहेगा, जो सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है उसकी मेमोरीज तो मिट चुकी थी ना। लेकिन गॉडेस उसे बताती है कि नॉर्मल मेमोरीज नहीं मिटाई जा सकती और जो भी सो के घर पर हुआ उसे वो सब याद है, इसलिए वो उसके प्यार में गिर गई। फिर हाओ भी डेट पे जाने के लिए मान जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ शांत हो गया हो, लेकिन कहीं से उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आ जाती है और वो हाओ भी को काफी ज्यादा प्यार करती है और उसने वो क्यूपिड चॉकलेट भी नहीं खाई थी। वो हाओ भी को सबके सामने किस करती है और वो सो से बोलती है हाओ भी सिर्फ उसका है। सो शौक में थी और वो बोलती है वो अभी भी डेट पर हैं। और जब हाओ भी सीढ़ियों से जा रहा था तब वहाँ टैंग आती है और वो उसे थप्पड़ मारती है ये बताते हुए कि वो अब ब्रेकअप कर रहे हैं। हाओ भी उससे कहता है कि इस एटीट्यूड के साथ तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करेगा और वो टैंग वहाँ से भाग जाती है। गॉडेस वहाँ आती है और हाओ भी उनसे पूछता है वो सबसे ब्रेकअप कर लेगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा क्या। गॉडेस कहती है वो महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता और जब एक लड़की कहती है कि हम अलग हो रहे हैं तो वो केवल एक वार्निंग है और वो अभी भी सो के साथ डेट पर जाने का प्लान कर रहा था। और जब डेट वाला दिन आता है वो काफी इंजॉय करते हैं। वो एक एनिमे फेस्ट में भी जाते हैं और वो वहाँ टैंग से भी मिलते हैं जो कि एक कॉस्प्लेयर थी और वो उसकी एक सीक्रेट हॉबी थी। टैंग बोलती है कि उन्हें इसे सीक्रेट ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो लोगों से अपने लिए रेस्पेक्ट नहीं खोना चाहती और वो हमेशा कंपटीशन को जीतने के बारे में सोचती है जो हर साल होता है और उसके लिए 3 लोग चाहिए। सो बोलती है वो उसकी हेल्प करेंगे। हाओ भी के पास कोई आइडिया नहीं था और वो लड़कियों की ड्रेस नहीं पहनना चाहता था, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वो उसे फोर्स करती है कॉस्प्ले करने के लिए। और जब टैंग अपना कॉस्प्ले चेंज करने जाती है तब वो देखती है उसकी ड्रेस को किसी ने खराब कर दिया है। वो अंदर से टूट जाती है और वहां से भाग जाती है। हाओ भी कंपटीशन को कंप्लीट करने का तरीका सोचने लगता है और जब हाओ भी स्टेज पर जाता है वो टैंग के बारे में स्पीच देता है और वो कहता है उसे खुद को छिपाने की जरूरत नहीं है और जो लोग उसकी बुराई करते हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और वो सच में काफी खूबसूरत है। टैंग फिर कैट वॉक से गिर जाती है और इस एंट्रेंस के कारण वो लोग कंपटीशन जीत जाते हैं और
और सो इनसिक्योर फील करने लगती है क्योंकि टैंग ने हाओबी के साथ इतना अच्छा मोमेंट शेयर किया और ये वो बस अपने तक ही रखती है। हाओबी वहाँ से फ्री हो जाता है और सोचता है कि वो अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा क्योंकि वो क्लास में बेस्ट बनना चाहता था और जब वो छोटा था वो हमेशा यांग के साथ कॉम्पिटिट करता था, तब वो हमेशा फर्स्ट आता था। हाई स्कूल में वो यांग को जीतने देता है ताकि वो उसे परेशान ना करे और वो अब वापस जीतना चाहता है, इसलिए उसने टैंग को अन्य लड़कियों के लिए एक शर्त लगाने के लिए कहा जिसमें जीतने वाला हारने वाले को बिना किसी सवाल के कुछ भी करने के लिए कह सकता है और शर्त यह है कि उनमें से सिर्फ एक को अगले मिड टर्म टेस्ट में उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। हाओबी को खुद पर काफी यकीन था उन्हें एडवांटेज देने के बाद भी, लेकिन तब भी वो काफी पढ़ता है। उसमें उसकी टीचर भी काफी हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं टैंग और सो अलोन फील करने लगते हैं और वो दोनों हाओबी के साथ और भी टाइम बिताना चाहते थे, मगर हाओबी अपने ऊपर फोकस कर रहा होता है और एग्जाम के लास्ट में वो पूरे स्कूल में टॉप करता है और वो शर्त भी जीत जाता है। और हाओबी टैंग से कहता है कि उसे 2 वीक के लिए मेड कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा क्योंकि उसे लगता है ऐसा वो अपने आप को रियल शो करती है, जिससे टैंग काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो कर्ज भी हट जाता है। और फिर वो तीसरी लड़की आती है जिसके सच में 2 बच्चे थे जो फेक मेमोरी से क्रिएट हुए थे और वो बच्चे चाहते थे कि हाओबी उनके साथ खेले और हाओबी सोच रहा होता है कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे और उसे कोई रास्ता ढूंढना होगा, इसलिए वो उसके घर जाता है। वहाँ लिन की मदर को देखता है और उसकी मदर के पास भी फॉल्स मेमोरीज थी और वो काफी गुस्से में थी क्योंकि वो काफी दिनों तक वापस नहीं आया। फिर वो उसे अंदर बुलाती हैं और वो सभी एक साथ खाना खाते हैं। फिर उसे साओ का कॉल आता है और वो उससे संडे डेट के लिए पूछती है जिसके लिए हाओबी मान जाता है और फिर लिन उसे संडे के दिन के लिए ही वॉक पर जाने के लिए पूछती है। हाओबी दोनों को हाँ बोल देता है और दोनों लड़की काफी एक्साइटेड थी संडे के लिए। फिर वो दिन आता है और हाओबी डिसाइड करता है कि वो कुछ टाइम लिन के साथ गुजारेगा और वो लोग पार्क में काफी मजे करते हैं। फिर वो सो से मिलने के लिए जाता है और बच्चों को उसकी मदर के साथ ही वहीं छोड़ के भाग जाता है, जिसके बाद वो सो से मिलता है और वो काफी इंजॉय करते हैं। फिर वो लोग पिक्स क्लिक करते हैं और पार्क में जाते हैं, जिसके बाद सो हाओबी को किस करके प्रपोज कर देती है। हाओबी वहाँ से बाथरूम में जाता है सो को अकेले छोड़ के। फिर वहाँ गॉडेस आती है और फिर वो गॉडेस से पूछता है अभी भी सो उसे पसंद क्यों करती है और उसे लगता है गॉडेस ने चॉकलेट के साथ कुछ किया होगा और गॉडेस उसे बताती है सब कुछ सच है और सो की फीलिंग्स उसके लिए रियल हैं। फिर वो लिन के पास वापस जाता है और उनके साथ कुछ टाइम बिताने के बाद वो खाना खाने जाते हैं और उसे पता चलता है कि लिन को डैडी इश्यूज हैं जिनके बारे में वो किसी से भी बात नहीं करती है। उसे कर्ज को हटाने का रास्ता मिल जाता है लिन की इच्छा पूरी करके। नेक्स्ट सीन में लिन की ओल्ड स्कूल की टीचर हाओबी को बताती है कि जब लिन छोटी थी तब वो काफी खुश रहा करती थी और जब उसके फादर उसे स्कूल से ले गए वो काफी ध्यान दे रही थी, मगर उसके बाद उसके फादर कभी भी वापस नहीं आए और तब से वो काफी दुखी है। जिसके बाद हाओबी लिन के फादर के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है और उसमें उसका भाई हेल्प करता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। उसे कुछ फोन नंबर मिलते हैं। हाओबी उन सभी को ट्राई करता है और लास्ट वाला उसके फादर को लग जाता है जो अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके थे। हाओबी उनसे पूछता है उसने अपनी डॉटर को अकेला क्यों छोड़ा। फिर वो आदमी रिवील करता है कि वो उसका असली फादर नहीं है और वो लिन की मदर के साथ कुछ टाइम के लिए था। जो सुनने के बाद हाओबी कंफ्यूज्ड हो जाता है, इसलिए वो लिन की मदर से इस बारे में पूछता है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। मगर एक ओल्ड पड़ोसी उसे बताती है कि लिन की मदर की शादी एक ऑफिसर से हुई थी जो कि कुछ टाइम बाद ही मर गया, जिससे वो टूट गई। लेकिन उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई जो उनका ख्याल रखना चाहता था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनकी फैमिली में लड़ाई होने लगी, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और उससे लिन को काफी दुख हुआ। ये सब जानने के बाद हाओबी काफी परेशान हो चुका था, मगर वो फिर भी सोचता है कि वो बिजनेसमैन को समझाएगा और वो उससे कहता है कि उसे वापस लौट आना चाहिए, मगर वो फेल हो जाता है। हाओबी काफी गुस्सा था, मगर वो शांत होता है और डिसाइड करता है कि वो लिन के साथ टाइम बिताएगा। और तभी वहाँ एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जो काफी सीरियस था और लिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो तुरंत इस बारे में लिन के फादर को बताता है जो कि तुरंत हॉस्पिटल आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि लिन ठीक है और उसे कोई चोट नहीं लगी है और जिसे चोट लगी है वो हाओबी है क्योंकि वो लिन को बचाने के लिए खुद ट्रक के सामने आ गया। और फिर हम लिन और उसके डैड का रियूनियन देखते हैं, जिसके बाद लिन की इच्छा पूरी हो जाती है। फिर हम हाओबी को देखते हैं जो कि किसी ड्रीम में था और वो उन बच्चों को गुड बाय बोलता है क्योंकि वो कर्ज पूरी तरह से टूट चुका था। और जब हाओबी उठता है लिन उसके पास में बैठी थी और इसी तरह से वो उन तीनों लड़कियों की इच्छाओं को पूरा करता है। और फिर हमें बताया जाता है कि 3 लड़कियां और थीं जिन्होंने चॉकलेट खाई थी। और अगर आपको इसी तरह की एक और एनीमे देखनी है तो वो लोग आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और मैं उसे आई बटन पर पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। और ये कहानी यहीं एंड हो जाती
करती है और ये आगे नेक्स्ट सीजन में कंटिन्यू होगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।